नमस्कार, IBC 24 की खास पेश का चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट पर। आज रतलाम शहर में है, यहाँ पर जानेंगे लोगों से कि इस बार इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है। तो आइए लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। 400 पार की गलती करी थी, मोदी जी कहते हैं कि 500 बार तो भी हो जाते। राहुल गांधी के बारे में सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी भी कैंडिडेट ठीक है, और फिर भी कुछ कह नहीं सकते। कांतिलाल भूरिया पुराने नेता है। बीजेपी का माहौल चल रहा है, बीजेपी का जनता देख रही है। अच्छा, और हिटलर शाही हो रही है भारत के अंदर। अभी पारा तो स्पष्ट है कि भाजपा ही आना है सभी जगह पर। तो नागर सिंह चौहान बिलाला है और कांतिलाल भूरिया भील है, तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र में बड़ा फैक्टर रहता है। गांव गांव गली गली में सड़कों का बहुत विकास बीजेपी के कार्यकाल में आप कहीं भी चल जाओ। स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा, इन तीनों पे इन विधानसभाओं में कोई काम नहीं हुआ है। इस पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? कांतिलाल भूरिया का। लोकसभा सीट में तो बीजेपी आएगी यार। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, हमारे देश में बहुत कुछ किया है। रतलाम और झाबुआ लोकसभा सीट की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनीता नागर सिंह चौहान को बनाया है। नागर सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश में वन मंत्री है, उनकी पत्नी अनीता चौहान जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी लंबे समय से रही हैं, और अब उनके सामने कांतिलाल भूरिया जो कि झाबुआ से आते हैं और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर घोषित किया। तो आइए लोगों से बात करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र में किसका पलड़ा भारी है, कौन किस पर भारी है। रतलाम और झाबुआ लोकसभा सीट के लिए हम लोग पहुँचे हैं। आम जनता का क्या मत है, इस सीट पर क्या लग रहा है आपको, किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी का। अनीता नागर सिंह चौहान को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस की अगर बात कर लें तो कांतिलाल भूरिया को ही कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। क्या लग रहा है इनके बीच में? कांतिलाल भूरिया काफ़ी वरिष्ठ नेता है, लंबे समय से कांग्रेस सक्रिय राजनीति में है। अनीता चौहान कितनी मजबूती दे पाएंगे, उनको कितने टक्कर दे पाएंगे ना आपको? बीजेपी इस सीट पे बीजेपी जी, हाँ वही जीतेगी रतलाम सीट पर। हाँ। और अगर हम केंद्र की बात कर लें तो केंद्र के चुनाव की अगर बात कर लें, मोदी सरकार प्रधानमंत्री पद के लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी को लेकर क्या सोचना है आपका? हम बिल्कुल कुछ नहीं सोचना। कुछ नहीं। तो आइए और लोगों से बात नहीं है। हाँ जी, बताएं क्या बोलते हैं। राहुल गांधी के बारे में सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। बहुत सारे कुछ लोग हैं, वो चाय पर चर्चा है और कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं हमेशा चाय पर ही होती है। सर, आप लोगों के बीच में हम लोग पहुंचे हैं, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर इस सीट का, आप लोगों को मिजाज क्या लग रहा है? इस बार का चुनाव किस पर भारी है? चुनाव तो ऐसा है कि माहौल जो है वो विकास के रूप में चल रहा है, तो विकास के रूप में ही होना है। जी, बीजेपी का माहौल चल रहा है। बीजेपी का। कांग्रेस ने जो अपना कैंडिडेट हैं कांतिलाल भूरिया हैं और अनीता नागर सिंह चौहान को ऐसे कैंडिडेट बनाया, दोनों के बीच में कितनी फाइट देख रहे हैं आप? लग रहा है कि इस सीट पर फाइट है? फाइट तो है, लेकिन जीतेगी बीजेपी, क्योंकि विकास जो ऊपर चल रहा है वो सब दूर, विकास तो सब दूर दिख रहा है, तो विकास के हिसाब से। केंद्र में क्या लगता है सर आपको, प्रधानमंत्री पद के? मोदी जी बनेंगे, 400 पार जाएंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या विचार है? राहुल गांधी जी का कोई चांस नहीं है, अब अभी भी नहीं और भविष्य में भी नहीं। भविष्य में भी नहीं है। क्या कहेंगे सर चुनाव को लेकर? रिजल्ट के बाद में खाली इस लोकसभा सीट का तो ये कि 100% जीती हुई हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर रिजल्ट के बाद में लोग ये कहेंगे कि मोदी जी ने 400 पार की गलती करी थी, मोदी जी कहते हैं कि 500 बार तो भी हो जाते। अच्छा, तो ये उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है? बिल्कुल चाहिए, उनके चेहरे पे जी, इंटरनेशनल चेहरा है उनका। इंटरनेशनल चेहरा है। अनीता नागर सिंह चौहान जो हैं वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, उनके पति वन मंत्री हैं। क्या लग रहा है कांग्रेस के जो कांतिलाल भूरिया हैं उनके और इनके बीच में कितनी फाइट लग रही है आपको? फाइट में ही नहीं है, वो कांग्रेस तो कोई फाइट में है नहीं यार, उसमें क्या फाइट, कुछ नहीं, कहीं भी नहीं है। हाँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, मिजाज का पारा चढ़ा हुआ है। चुनावी पारा क्या कह रहा है आपके लोकसभा सीट का, रतलाम लोकसभा सीट का? चुनावी पारा तो स्पष्ट है कि भाजपा ही आना है सभी जगह पर। क्या लग रहा है आपको, जिसे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं कांतिलाल भूरिया काफ़ी सीनियर लीडर हैं, कई बार सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, अनीता नागर सिंह चौहान उनको मैदान में उतारा है, इन दोनों के बीच में फाइट कितने देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है दोनों के बीच में कोई कांटे की टक्कर है या वन साइडेड ये लग रहा है आपको मुकाबला? मुझे तो स्पष्ट रूप से जो अनीता नागर हैं उनकी विजय दिखाई दे रही है। केंद्र को लेकर क्या लगता है, प्रधानमंत्री पद के लिए कौन दावेदार है? मोदी के अलावा कोई नहीं है। राहुल गांधी को लेकर एक आम व्यक्ति का क्या सोचना है? उसके लिए सोचना ही बेकार है। सड़कें बहुत अच्छी हो गई जी, गांव गांव गली गली में सड़कों का बहुत विकास बीजेपी के कार्यकाल में आप कहीं भी चल जाओ, सब दूर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी निकला है सब कहीं भी आप गांव इंटीरियर माइक्रो इंटीरियर में चल जाओ, आपको एटलीस्ट कम से कम
सब दूर अच्छी रोडें हो गई और विकास के लिए सबसे सुविधा की दृष्टि से जो मेडिकल कॉलेज बना है वो पूरे जो आसपास का पूरा लोकसभा क्षेत्र हैं जितने भी हैं सभी के लिए उससे अच्छी सौगात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा जो आसपास का इलाका था पूरा गुजरात पर डिपेंड रहता था, वो उसके लिए एक रतलाम में एक बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। मतलब पलायन रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। एक स्वास्थ्य सुविधा है जिसके कारण लोग परेशान रहते हैं, वो एक जो बहुत बुनियादी सुविधा जो होना चाहिए वो लोगों को मिल रही है। तो बुनियादी सुविधाएं मिलेंगे सर। आप इस लोकसभा सीट को लेकर, रतलाम लोकसभा सीट की हम अगर बात करें, रतलाम झाबुआ, क्या टक्कर देख रहे हैं इस सीट को लेकर, क्या फाइट देख रहे हैं आप? नहीं, टक्कर तो है, निश्चित रूप से टक्कर है इस बार, क्योंकि वैसे रतलाम जो झाबुआ संसदीय क्षेत्र पहले से ही रही है कांग्रेस के कब्जे में, परंतु गुमान सिंह जी ने उसको बदल दिया था। अभी भी कैंडिडेट ठीक है, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते। कांतिलाल जी भूरिया पुराने नेता है, इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते कि जनता किस तरह बैठती है, पर टक्कर अच्छी है दोनों की। जी, देश में प्रजातंत्र पसंद है और अभी वर्तमान के अंदर प्रजातंत्र की कंडीशन नहीं है। अच्छा, और राजतंत्र की स्थिति की ओर अग्रसर है। कैसे मतलब लग रहा है आपको राजतंत्र के अग्रसर है? जनता देख रही है अच्छा, ये और हिटलर शाही हो रही है भारत के अंदर। अच्छा, ये जो रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, इस सीट पर आपको क्या लग रहा है? इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, या लगता है आपको कि फाइट वाली स्थिति है? ये तो जनता जनार्दन तय करेगी। ना मैं इसमें कुछ कह सकता हूँ, ना आप इसमें कुछ कह सकते हैं। और रही जनता की जो बात है, अभी वर्तमान समय की जो नजाकत है, वो नजाकत जो है वो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। अगर आपको इतनी पारदर्शिता की आवश्यकता है तो आप बैलेट पेपर से वोट क्यों नहीं करवाते? आपको क्या लगता है? आप मेरे को तो ये लगता है कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। कांग्रेस नहीं है, बीएसपी मांग कर रही है शुरू से। अच्छा, बीएसपी मांग कर रही है। हाँ। तो क्या और बीएसपी की मांग है? ये कांग्रेस और बीजेपी जो है इसको भुना रही है। अच्छा, बीएसपी की क्या मांग है? पहले जब बीएसपी ने मांगा था ना, तो कांग्रेस ने इनकार किया था और बीजेपी ने भी इसका इनकार किया था। जब कांग्रेस ने मांगा तो बीजेपी ने इनकार किया, जब अब कांग्रेस मांग रही है तो बीजेपी इनकार कर रही है। अच्छा। तो ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव किस ओर है? चुनाव का समीकरण अभी क्या है कि अभी समय है, अभी नामांकन दर्ज हुए हैं, पर धीरे धीरे स्थिति क्लियर होगी और ये हो सकता है कि अभी कांग्रेस को अभी वीक समझ रहे, पर इन मौके पर कांग्रेस अपना सर, मेरा सवाल यही है कि अनीता नागर सिंह चौहान जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही, उनके पति वन मंत्री हैं, सामने जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, वो सांसद भी लंबे समय तक रहे हैं, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस सीट पर क्या फाइट देखने को मिल सकती है? स्वाभाविक हैं, वो सीनियर हैं और उनका अनुभव भी तगड़ा है, पर ये मान के चलें कि मोदी लहर है तो इस पर कुछ भी हो सकता है। पर कांग्रेस का अपन ये नहीं कह सकते कि वो कमज़ोर है, मतलब फाइट देखने को मिलेगी। फाइट बिल्कुल प्रॉपर फाइट रही है। लोकसभा सीट जो है हमेशा कांग्रेस की रही है, कुछ अगर अपवाद को छोड़ दो, 2 बार यहाँ बीजेपी जीती है, लेकिन इस बार फाइट अच्छी रहेगी। इस बार अनीता नागर सिंह चौहान को दिया है जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। अभी कांग्रेस में कांतिलाल भूरिया ही हैं जो कि आदिवासी तबके में मजबूत पकड़ रखते हैं। शहरी क्षेत्र में कितनी पकड़ लगता है? नहीं, शहरी क्षेत्र में कांग्रेस कमजोर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है। दूसरी बात, पूरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो नागर सिंह चौहान बिलाला है और कांतिलाल भूरिया भील है, तो ये 5 विधानसभा क्षेत्र में बड़ा फैक्टर रहता है। रतलाम सिटी ही छोड़ दो, जो है शहरी है, बाकी सभी जगह पे भील और बिलाला फैक्टर काम करता है। सीट एसटी है ये। सीट एसटी है। क्या सर कहेंगे इस बार का चुनाव कितना सरगर्मियों से देखा जा रहा है? इस चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको, इसका पलड़ा भारी है? क्योंकि कांग्रेस की बात करें तो कांतिलाल भूरिया है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के, लंबे समय तक चुनाव का अनुभव है। अनीता नागर सिंह चौहान को मैदान में उतारा है, तो ये इस संसदीय क्षेत्र में किस तरीके का चुनाव देखने को मिल सकता है? नहीं, जहाँ तक ये है बहुत ही कांटे की टक्कर रहेगी। कांतिलाल भूरिया बहुत लंबे समय तक यहाँ रहे हैं और अभी देखा जाए तो जो मुद्दे चल रहे हैं, स्थानीय मुद्दों के साथ ही जो बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, रेलवे वालों के जो पेंशन बंद का मुद्दा है, ओपीएस का मुद्दा है, ये सब मुद्दे काम करेंगे। और शहरी क्षेत्र में भी कांग्रेस को आप मानकर चलो कि 50,000 वोट कांग्रेस का यहाँ का फिक्स वोट बैंक है, वो तो मिलेगा ही। पर इन मुद्दों को लेकर भी इस बार जो लोगों से देखा जा रहा है कि लोगों में रुझान है, तो इन फैक्टरों के साथ अगर काम हुआ तो निश्चित रूप से कांतिलाल भूरिया का पलड़ा अभी तो भारी दिख रहा है। इसको लेके तो बहुत ज़्यादा बड़े काम यहाँ हुए नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही एक है, पर जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और जीता, पर इन 10 सालों के अंदर इस संसदीय क्षेत्र के अंदर उससे कोई विकास नहीं हो पाया। आप देखो, हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए,
रतलाम की तीनों विधानसभा में आप देख लो तो हमारे यहाँ के बच्चों को कभी कोटा जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है बाहर। शिक्षा हमारे यहाँ बिल्कुल ध्वस्त है। शिक्षण के लिए पलायन और रोजगार के लिए और स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य तीन के चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा, इन तीनों पे इन विधानसभाओं में कोई काम नहीं हुआ है। इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है और यही विकास का मूलभूत आधार यहाँ पे रहेगी। जो भी जीतेगा उसके लिए भी एक चुनौती है कि इन तीन विषय पे काम करना पड़ेगा, जो कि पूर्व में बीजेपी के भी लोगों ने नहीं करा। कांग्रेस पर आरोप लगा कि वो भी चुनाव लड़े, बाकी उन्होंने भी सत्ता में आने के बाद इन तीनों मुद्दों पे रतलाम की तीनों सीटों के लिए कोई कार्य नहीं। रतलाम लोकसभा सीट पर किसका पलड़ा भाई लग रहा है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और अन्य? बीजेपी। क्यों लग रहा है सर आपको ऐसा? बीजेपी का काम अच्छा है। काम अच्छा है। बढ़ रही है आपके शहर में रतलाम में, टेम्परेचर जो है 30-40 डिग्री के आसपास है। चुनाव को लेकर क्या लग रहा है आपको? चुनाव के मतलब ये लोकसभा चुनाव जो है आपके रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर, इस पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? कांतिलाल भूरिया का। कांतिलाल भूरिया का। अनीता नागर सिंह चौहान उनके सामने है। कोई पहचानते ही नहीं हम तो। जानते नहीं है। क्या आपको बड़े मुद्दे लगते हैं सर रतलाम के? बड़े मुद्दों की अगर मैं बात करता हूँ तो इस क्षेत्र के बड़े मुद्दे क्या हैं? रोजगार तो है ही नहीं कोई। सब लोग तो जात पे ही चुनाव हो रहा है। हिंदू मुसलमान उठ के हिंदू मुसलमान। अच्छा। राजनीति जो होती है तो धर्म के आधार पर राजनीति थोड़ी होना चाहिए। अच्छा। विकास के ऊपर राजनीति होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई बड़े डेवलपमेंट नहीं हुए? कोई डेवलपमेंट कोई है ही नहीं। रोजगार, स्वास्थ्य की व्यवस्था, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा। इस सीट पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा और कांग्रेस ने इस किले पर अपनी हमेशा से ही फतह की है, लेकिन पिछली बार गुरमान सिंह डामोर आए, उन्होंने इस किले में सेंध लगाई, अपनी जीत हासिल करी। लेकिन अब इस बार कांग्रेस के साथ अगर हम बात करते हैं तो उनके सामने मतलब बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं अनीता नागर सिंह चौहान, अब कांतिलाल भूरिया आपस में कितनी टक्कर दे पाएंगे ये तो हम देखते हैं। आइए आगे और चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं। तुम बताओ कहीं लग रहे हो सीट पे? साहब मैं तो कांग्रेस ने दो वोट। कांग्रेस ने दो वोट। कांतिलाल भूरिया जी खड़े हैं तुम्हारे सीट से? कांतिलाल भूरिया जी, है ना। तो तुम अनीता नागर सिंह चौहान को पहचानो? पहचाना। तो कहीं लग रही है सीट पे कांटा वाला टक्कर लग रही है कि? मैं वोट हार जीत का ही बेबल में वोट कांग्रेस ने था। अच्छा, अपन कांग्रेस का पक्का वोटर। हाँ पक्का वोटर। तो कई लग रही हो तुम्हारे कई बड़े मुद्दे लगते हैं इस रतलाम लोकसभा सीट के? देखो रतलाम लोकसभा सीट तो निकल जाएगा कांग्रेस की, कल रतलाम शहर से भले हरेगा। अच्छा, शहर से समस्या आती है? शहर से दावे समस्या है ना। और ग्रामीण क्षेत्र से? निकल जाए। ग्रामीण क्षेत्र से निकल जाती है, शहर से दावे। शहर से आती है। क्या लगता है आपको, क्या बड़े मुद्दे हैं इस सीट के? स्वास्थ्य है, रोजगार है, बेरोजगारी है, पलायन है? परेशान भैया सब है। ऐसा नहीं कागज है 10 दिन भैया है यार। ऐसा कागज ले 10 दिन भैया दौड़ता मोदी का राज मिल गया, 1 दिन में मिल जाता। 10 दिन भैया नहीं कागज फिर भी नहीं निकलिया को नहीं। काई के कागज है आपके? अरे नकल है, खाता कसक नकल निकला। खासा कसा नकल में 10 दिन लग गए आपको? 10 दिन में लग गया। क्यों इतना समय क्यों लग गया इसमें? लेकिन लोग से हम जात के वोटर जाओ, वोटर जात के वोटर जाओ, परेशान भैया सब। अच्छा, मिल नहीं पा रहा? बीजेपी की सरकार में सब तो भैया लोग। अच्छा, क्या देखते हैं चुनाव को, किस तरीके का चुनाव रहने वाला है? अपना तो चुनाव यही है सर जी, क्या कि हाथ का पंजा आना चाहिए। क्या सरकार बदल के हेरफेर होना चाहिए। क्या कि किसान बहुत बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है। किसान को क्या कि फसल का भाव नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उनको शिक्षित व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पा रही है, वही फल फ्रूट बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो क्या जिंदगी में आया तो फिर क्या मजा ही लिया। इसलिए सही बात है। कहने का मतलब ये है। यहाँ पर क्या मुद्दे, बड़े मुद्दे क्या हैं यहाँ के? यहाँ के बड़े मुद्दे सबसे बड़े रोजगार का ही चल रहा है। रोजगार काफ़ी पढ़े लिखे घूम रहे बच्चे, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे कुछ 5-6 जने इलेक्शन के हैं, वो है कि पढ़े लिखे हो रहे हैं, उनके पास डिग्री हो रही, नौकरी नहीं मिल पा रही उनको। तो क्या करें, वो इधर ही फल फ्रूट बेच रहे हैं, साग सब्जी बेच रहे हैं, ऐसे करके उनका गुजारा निकाल रहे हैं। डिग्री होने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो फिर क्या करेंगे यार। गुरमान सिंह डामोर पिछली बार रहे तो क्या वो कुछ सौगात नहीं दे पाए क्षेत्र को? लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया, नहीं किया? उनका आकलन अगर करें तो हम इस बार के लिए उनका आकलन करें तो क्या कि काम तो कुल मिला के ये है कि काम तो हुआ, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। कहने का मतलब ये है। तो इस बार इस सीट पे कांटे की टक्कर रहेगी? कांटे की टक्कर रहेगी। ये आपके लोकसभा सीट को लेकर इस बार? लोकसभा सीट में तो बीजेपी आएगी यार। बीजेपी आएगी? बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है। हमारे देश में बहुत कुछ किया है। बीजेपी पार्टी खुद पैसा लगाती है, ऐसा थोड़ी नहीं चंदा मांगती है। हमारी बहुजन समाज पार्टी में हम थे तो हमसे पैसे मांगते हैं टिकट के, बोलते हैं खर्चा तुम करो।
और आम आदमी पार्टी भी यही करती है, कांग्रेस भी यही करती है। ये तो सब चोर है साहब, बीजेपी से अच्छा कोई नहीं है। बीजेपी से और अगर देश का विकास करना है तो बीजेपी ही जिंदाबाद। आज हमने यहाँ के लोगों से जो बात की है उसमें एक बात तो साफ निकल कर आई है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस सीट पर लंबे समय से कांग्रेस रतलाम झाबुआ पे एक अपना गढ़ बना के रखी थी, जिस पर गुमान सिंह डामोर ने पिछले चुनाव में आकर सेंध लगाई और इस पर बीजेपी की वापसी की। लेकिन इस बार उनका नाम काट कर अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट दिया। अब उनके सामने फिर से कांतिलाल भूरिया हैं, जो कि कांग्रेस के एक मजबूत नेता हैं और आदिवासी बेल्ट में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। बहरहाल 4 जून को जब स्पष्ट होगा कि रिजल्ट आएगा तो रतलाम लोकसभा सीट की सत्ता पर कौन काबिज होगा। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, रतलाम।